की हंडी एक बार चढ़ती है, बारंबार नहीं। दो बार भगवान भी किसी भी इंसान को माफ करता है, तीसरा बार इंसान माफ करने वाला नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी की सरकार को दो बार भोली भाली जनता ने अपना कीमती वोट दे करके उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और तीसरा बार अब सचेत हो गई जनता, एक एक वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा और 100 का सैकड़ा इस बार पार नहीं कर पाएगा। महागठबंधन सरकार के आरजेडी के नेता ने स्मृति ईरानी के द्वारा कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी पर लगाए गए गलत आरोप का खंडन करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी पहले अपने चरित्र को सुधारे, दूसरे के चरित्र पर दाग लगाने से पूर्व पहले खुद पर नियंत्रण रखे, तभी किसी के जीवन पर और चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास करें। आरजेडी नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी अक्सर मीडिया और समाचार पत्र में बने रहने के लिए अक्सर इसी प्रकार के कार्य करती रहती है ताकि उनकी ख्याति बनी रहे, जबकि उनके गलत आरोप के कारण किन्हीं के जीवन पर आंच आती है। इस पर यदि नियंत्रण नहीं करती है तो आरजेडी दल के सभी लोग और महागठबंधन जल्द ही उग्र आंदोलन करने की बात कही। आइए बढ़ते हैं। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी को दिए अपनी एक भेंटवार्ता में आरजेडी के नेता अबोध कुमार यादव ने कहा कि राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। इसी को लेकर विशेष खबरों के लिए खास खबरों में आरजेडी के प्रखंड स्तरीय नेता अबोध कुमार यादव ने कहा कि स्मृति ईरानी इन दिनों खुद अभी युवती समझती है और खुद के चरित्र को नीचे स्तर तक गिराते जा रही है और दूसरे को बदनाम करने की जो पुरजोर कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल अभद्र प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर स्मृति ईरानी को पुनरावृत्ति करनी चाहिए और अपने विचारों पर भी अनुमोदन करना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि यदि समय रहते अपने विचारों पर अमल नहीं करती है तो आरजेडी की समस्त टीम जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। भारत दर्शन एक आवाज को दी एक भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। चलिए, आपका शुभ परिचय। मेरा नाम अबोध कुमार यादव, प्रखंड राजद सुल्तानगंज सचिव पद से हूँ। आज जो देश का माहौल है, छोटी छोटी बात को ये बीजेपी वाले तिल का तार बना रहा है। आज हम कहते हैं किस हम भाई को कर सकते हैं, बहन को कर सकते हैं, माँ को कर सकते हैं, दोस्त को कर सकते हैं। ये तो प्यार की निशानी है। और ये बीजेपी की ब्रांडेड मिनिस्टर महिला बाल विकास मिनिस्टर केंद्रीय स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपने सहेली का पति को लेकर के अपना पति बना लिया और वो जो है कांग्रेस को दूसने के लिए चला है, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए चला है। जिस तरह की चलनी में 1000 घोड़ होता है और उस सूप को दूसता है, पहले वो अपना गिरेवन झांके कि मैं किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाया हूं, और वो तो 60 बरस की हो गई और उसको जो है किस कह रहा है कि हमको लोकसभा में राहुल जी किस की। ये सब जो है मूल भाव हिंदुस्तान की जो मूल समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, इसको भटकाने के लिए ऐसे से प्रोपेगेंडा जो है तैयार किया है कि जनता का मूवमेंट जो है उस पर नहीं जाए। हम क्या कह रहे हैं, राहुल अगर हाथ हिला देंगे तो बीजेपी वाला काट हमको थप्पड़ दिखा देंगे। ये सब है, क्या खाया क्या पीना, अब इस पर उतर आया है। आज जो है आसाम में 1-2 महिला के साथ जघन्य अपराध, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ दिया, उस पर आज स्मृति ईरानी महिला होकर के कुछ नहीं बोल रही है। आज जो है सिलेंडर 450 यूपीए के शासन में था तो आज उस सिलेंडर लेकर के नाचती थी, आज 1250 सिलेंडर हो गया, उसका डराव काम नहीं कर रहा है, नहीं लचक रहा है।
अब जो है वो महंगाई झलक नहीं रहा है, सब सिलेंडर में जंग पड़ गया। उजाला योजना का जितना भी है जो है ना, सब सिलेंडर जाकर के गरीब गुरबा के घर में देखिए, फिर वही पुराना चावल जैसे कहता है ना पंथ देता है, उसी तरह जो है गौठा और लकड़ी पर आ गया है। ये सब हिंदुस्तान को बेवकूफ बना करके 9 साल राज किया। हंडी एक बार चढ़ती है, बारंबार नहीं, 2 बार भगवान भी किसी भी इंसान को माफ करता है, तीसरा बार इंसान माफ करने वाला नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी की सरकार को 2 बार भोली भाली जनता ने अपना कीमती वोट दे करके उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, और तीसरा बार अब सचेत हो गई जनता। एक एक वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा और 100 का सैकड़ा इस बार पार नहीं कर पाएगा। इसके खलबली से दूसरे सब उजूल जुलूल बातों पर जो है कैसे जनता का हम ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहा है। चलिए हम आपकी बात को यहाँ पर काटेंगे थोड़ी देर के लिए। एक सवाल हमारा यह है कि आपने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार है वो इस बार केंद्र में आ रही है, लेकिन जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी है गुप्त तौर पे कि महागठबंधन में ही आपस में जो है खलबली मची हुई, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये तो मीडिया का उपज है, और मीडिया का ही उपज है कि 303 उसको दिखा रहा है, और हकीकत में जनता मालिक होता है। वोटर जो है महागठबंधन के साथ है, और शूटर सब जो है बीजेपी के साथ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मतदाता आपके पक्ष में काम करेगी? हवाही चप्पल वाले हमारे मतदाता, खेत खलिहानों में काम करने वाले, एसी में बैठने वाले जो है वो बीजेपी के हैं। हम तो कह ही रहे हैं वो तो बीजेपी के हैं। एयर हवाई जहाज पर घूमने वाले वो बीजेपी के हैं, लेकिन जो पैदल रिक्शा ठेला खोंचा चलाने वाले वो महागठबंधन के साथ अटूट पहाड़ की तरह, हिमालय पर्वत की तरह इस बार खड़ा है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। चलिए हमारा एक सवाल और है कि अभी आपने कहा कि महागठबंधन में नीतीश जी की जो सरकार है वो केंद्र में बना रही है, शासन करेगी, और प्रधानमंत्री के रूप में आप उनको देख रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी दावेदार हैं। यहाँ तक कि आपकी आप पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी दावेदार है, और तृणमूल कांग्रेस तो ऐसे भी बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश की सरकार बनेगी केंद्र में? देखिए, महागठबंधन में जितने भी रेस में हैं उम्मीदवार प्रधानमंत्री के, उसमें सबसे लायक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 4 पारी खेल चुके हैं, जिसने 20 साल तक एक राज्य का शासन चलाया। उसको आप कह सकते हैं कितना अनुभवी होगा, जो कि उन्होंने 20वां साल अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए जा रहा है। इससे वरिष्ठ प्रधानमंत्री लायक हो नहीं सकता है। और जिस तरह अटल जी महागठबंधन को चलाने का गुण था, उसी तरह हमारे नीतीश कुमार में, और उससे भी ऊपर हमारे माननीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। इसलिए सबसे रेस में हमारे नीतीश जी, और महागठबंधन में कहीं कुछ नहीं है। सीट शेयरिंग हो गया, किसी को मालूम नहीं है। जिस तरह सरकार को गिरा दिया, बीजेपी के आका को मालूम नहीं है, उसी तरह सीट शेयरिंग हो गया। अभी बीजेपी को मालूम नहीं कि कहां पर कौन सीट शेयरिंग कर ली है। लेकिन ऐसे भी हम लोगों को कई सूत्रों से मालूम भी पड़ रहा है कि जानकारी भी मिल रही है कि नीतीश जी जो है फिर से पासा पलटने वाले और पुनः जो है बीजेपी से गठबंधन करने जा रहे हैं। ये सब तो अफवाह फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब कोरा कागज है, ये कहीं कुछ नहीं है। ये सब नीतीश जी कह दिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब जो है हम गरीबों की जनता की सरकार के साथ हैं। हम जो है दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ हैं। ये देश हमारी माँ जो है रो रही है। ये खूंखार शासन के चलते हमारी माँ रो रही है। सगर
अराजकता फैला हुआ है देश में, भाईचारा का माहौल जो है, शांति जो है, उसको कायम जो है रहने के लिए, और हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे बिहार राज्य को फायदा होगा। हमारी सरकार जैसे आएगी, हमको बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और यहाँ के व्यक्ति की आय बढ़ेगी, हर चीज का स्तर ऊंचा होगा। इसलिए महागठबंधन फूल बहुमत से एक भूल से कर केरल में कांग्रेस की सरकार आ गई है। राहुल जी की सदस्यता को समाप्त करवाने के चक्कर में ये हवाई बीजेपी वाले लुट रहे थे, उसका परिणाम उन्होंने देख लिया। एक राज्य सरकार चली गई। चलिए, यह भी कहना है कि नीतीश जी जो है सही तरीके से बिहार नहीं चला पा रहे हैं, तो देश कैसे चलाएंगे? बिहार तो इतना आगे बढ़ रहा है कि विदेश का आदमी आकर के बिहार को देखने का ख्वाहिश कर रहा है। आगे इतना बिहार में क्या चीज की कमी आवाज नहीं है। ये तो सौतेला व्यवहार केंद्र के चलते जो है कुछ विकास की योजना रुकी है। केंद्र की कहीं भी योजना आज साफ निश्चय महागठबंधन वन में जो है, महागठबंधन जगनी था 2015 में तखनीय लागू हुआ था, और इसी को देख करके केंद्र भी अब जो है जल नल और सब चीज करने के लिए तैयार है। पहला स्टार्ट बिहार में होता है, उसके बाद उसका श्रेय जो है केंद्र लेता है और पूरे देश में वो फैलाता है। ये बिहार की देन, और बिहार से जो है हर बार जितनी बार देश में अंगड़ाई हुई है उसका नेतृत्व बिहार किया है, और इस बार भी बिहार जो है नेतृत्व कर रहा है, और केंद्र की सत्ता को बेदखल करने का काम बिहार की नेता और बिहार की जनता, पूरे हिंदुस्तान में एक बिहारी 100 पर भारी, और पूरे बिहार की जनता लग गया पूरे हिंदुस्तान पर भारी होगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लालू जी के आशीर्वाद से जो है केरल में मोदी की सरकार को 100 के नीचे रोकने का काम करेगी। आप देख रहे थे भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी को दिए अपनी एक भेंटवार्ता में आरजेडी के नेता अबोध कुमार यादव ने कहा कि राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। इसी को लेकर विशेष खबरों के लिए खास खबर भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। अवश्य करें।